अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण हुआ तो ये सुनिश्चित हो गया कि अग्नि 5 अब देश पर आंच नहीं आने देगी। 5000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन, चाहे वो 1 हो या 10, उनका एक बार में सफाया होगा। इस मिसाइल की खासियतें तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि अगर अग्नि 5 मिसाइल को कई टारगेट को मार गिराने के लिए सेट कर दिया जाए तो दुश्मन चाहे कहीं भी हो, उस पर सटीक और अचूक हमला वो करेगा। भारत की मिसाइलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआरडीओ की टीम दिन रात मेहनत करती है, क्योंकि भारत कुछ ऐसे देशों से घिरा है जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन दिमाग में भारत पर हमले का प्लान तैयार रहता है। अग्नि 5 की तस्वीरों में भारत के वैज्ञानिकों का जो राष्ट्रवाद रचा और बसा हुआ है, वो दुश्मनों को सीधी चेतावनी है कि अगर छेड़ोगे तो फिर हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब आपको बताते हैं भारत आगे की तैयारी के लिए क्या कर रहा है और उसका प्लान में क्या क्या शामिल है। भारत के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर हमला करने की भी टेक्नोलॉजी है। अब तक केवल 4 देश ऐसे हैं जिनके पास ए-सैट यानी एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत है। यानी भारत अंतरिक्ष तक मिसाइलों से वार करने में सक्षम है। एक और जानकारी दे दे, भारत अब समंदर में सबमरीन से लॉन्च होने वाली ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होगी और यह अपनी श्रेणी में सबसे तेज मिसाइल होगी। यही नहीं, अग्नि 5 के अलावा भारत ने अग्नि 6 की तैयारी भी काफी पहले से शुरू कर दी थी, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक होने वाली है। भारत ने जून 2019 और सितंबर 2020 में मैक 6 स्क्रीमजेट इंजन का भी सफल परीक्षण किया था। यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है जो भविष्य के युद्ध लड़ने की तैयारी का पहला कदम है। यानी कि तैयारी पूरी है और अभी भी जो ताकत है उसे किसी कीमत पर कम समझने की दुश्मन भूल नहीं करेगा। परमाणु बम गिराने में सक्षम अग्नि 5 दरअसल वो अग्निबाण है जिससे चीन के उत्तरी इलाके के शहरों को भी झुलसाया जा सकता है। ये वो इलाके थे जहां हमला करने के लिए अभी तक भारत सक्षम नहीं था। अग्नि 5 बनाने के साथ ही भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम है। दरअसल किसी मिसाइल को कुछ खास कसौटियों पर खरा उतारने के बाद ही आईसीबीएम कहा जाता है। जो मिसाइल महाद्वीप को पार करके दूसरे महाद्वीप तक पहुंचे वो आईसीबीएम कहलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।